जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। ये पोषण होता क्या है, ये पोषण कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से जीव किस प्रकार के पोषण करते हैं, वो दूसरे जीवों पर कैसे निर्भर रहते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण। तो वह प्रक्रिया है, एक क्या है दोस्तों, एक प्रक्रिया है जिसमें जीव, कोई भी जीव हो, अपने जीवन प्रक्रिया के लिए यानी जिंदगी को चलाने के लिए दोस्तों आवश्यक भोजन यानी खाना जो होता है वो प्राप्त करके उसे उपयोग करता है। न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि हम खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं या फिर न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए होता है, आखिर जरूरत हमें क्यों है न्यूट्रिशन का। क्योंकि न्यूट्रिशन से दोस्तों जो हमें शरीर न्यूट्रिशन, हम खाना खा लिए उससे हमें क्या मिलता है, हमें शरीर में ताकत मिलता है, एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन से ही क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारा दिमाग भी सोच पाता है, हमारा बॉडी भी चल पाता है, रिएक्ट कर पाता है, और हमारे जो बॉडी है दोस्तों वो ग्रोथ हो पाता है, वो बड़ा हो पाता है, और हमारे जो बॉडी है वो बीमारी से लड़ने के लिए मतलब लड़ने का उसमें क्षमता आ जाता है, वो बीमारियों से लड़ पाता है। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक मोबाइल फोन है, उसे चार्जर की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी को भी क्या दोस्तों, हमारे बॉडी को भी खाना चाहिए होता है, तो न्यूट्रिशन चाहिए। बिना बिना चार्जर के जो फोन होता है दोस्तों वो बंद हो जाता है। बिना चार्जर के फोन आपका चल नहीं सकता, बंद हो जाता है। उसी प्रकार एक बॉडी को चलाने के लिए या फिर उसे जीवन यापन करने के लिए खाना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रिशन का मतलब सीधा समझ लीजिए कि खाना होता है। खाना से हमें ताकत मिलती है, हमारा बॉडी रिएक्ट कर पाता है, बीमारियों से लड़ पाता है। ये सारी चीजें न्यूट्रिशन कहलाती है। आइए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के प्रकार क्या होते हैं। यानी पोषण, तो एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है आपका परपोषी पोषण। ये दो ही टाइप्स के होते हैं। अब इसमें भी दोस्तों परपोषी में भी आपके तीन टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में आपको समझाएंगे। पहले समझते हैं स्वपोषी पोषण, ये होता क्या है। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। आइए इसे डिटेल में समझिए। देखिए बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव, कोई भी जीव हो, वो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे या फिर शैवाल हो गए, ये क्या करते हैं दोस्तों, स्वपोषी का मतलब होता है कि वैसे जीव। देखिए दोस्तों यहाँ पर जीव बोला गया ना कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव, तो ये पेड़ पौधे भी जीवे होता है। वो ये मत समझिए कि जीव का मतलब सिर्फ मनुष्य होता है, मनुष्य नहीं होता है। जीव का मतलब पेड़ पौधे भी होता है, क्योंकि वो भी अपना जीवन प्रक्रिया चलाते हैं, ग्रोथ करते हैं अपने आप को, और वो जीवन प्रक्रिया भी मतलब इजीली चला लेते हैं वो खुद से, यानी स्वपोषी करके। तो स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है, वो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं करता है, अपना खाना खुद ही बना लेता है। यहाँ पर समझिए बोल रहा है कि वहां पर के जिसमें जीव जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही, पानी से, वो खुद पानी से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से ही अपना खाना खुद ही बना लेता है और खुद ही खा जाता है। समझ लिए, हम लोग को खाना बनाने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है, हमें सब्जी खरीद के लाना पड़ता है दोस्तों। उसको जलाने के लिए हमें चूल्हा खरीदना पड़ता है या फिर गैस खरीदना पड़ता है दोस्तों। पानी लाना पड़ता है अलग से, मसाला लाना पड़ता है अलग से, और सब मिला करके हम लोग सब्जी बनाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि हमें जरूरत नहीं है भैया, हम अपना खाना खुद ही बना लेंगे। तो खुद ही ये कैसे बनाते हैं, आइए समझिए। पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो सूरज जो होता है इससे उसको रोशनी मिलता है। अब हम लोग खाना बनाने के लिए हमें गैस चाहिए होता है, क्योंकि चूल्हा तो चाहिए ना। तो पेड़ पौधों के लिए, यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधों के लिए दोस्तों सूरज की जो सूरज है, सूरज की रोशनी है, इसके लिए गैस का चूल्हा है। ये क्या है, ये गैस का चूल्हा है। गैस का चूल्हा है किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए। और पत्तियां जो होती है दोस्तों, ये क्या होता है, ये कढ़ाई का मतलब ये करती है। हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को रखते कहाँ पर है, कढ़ाई में एगो ना रखते हैं, ताकि सब मिला जुला के हम लोग सब्जी बना लें। तो ये पत्तियां जो होती है इनकी, ये कढ़ाई का काम करती है, कढ़ाई का काम करती है। ये क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है समझिए। क्लोरोफिल क्या करता है यहाँ पर देखिए, क्लोरोफिल जो करता है ये आपका समझ लीजिए कि क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, हरी पत्तियों में। तो ये हरा मसाला हो गया। जैसे हमें, सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए हरा मसाला हो गया, यहाँ पर हरा मसाला हो गया। यहाँ पर हमें सब्जी बनाने के लिए मसाला की जरूरत पड़ती है, तो क्लोरोफिल इसके लिए हो गया दोस्तों, हरा मसाला। अब ये पानी जो है, ये सीधा पानी है, क्योंकि इससे भी पानी चाहिए खाना बनाने के लिए, हमें जिस प्रकार पानी चाहिए होता है इस प्रकार पानी को भी पानी चाहिए। तो ये कैसे पानी को मिलेगा, अपनी जड़ से ये पानी को ऊपर उठा लेता है। और CO2 जो है दोस्तों, ये आपका सब्जी है, ये पौधों के लिए ये सब्जी का काम करता है। सॉरी, ये सब्जी का काम करता है पौधों के लिए। हमें भी सब्जी चाहिए, कढ़ाई चाहिए, गैस का चूल्हा चाहिए, तो इन सारे चीजों से
जो है दोस्तों, ये पेड़-पौधे खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं, ज़रा समझिए। हम लोग क्यों नहीं बना पाते? नहीं बना पाते हम लोग, क्योंकि हमारे शरीर में क्लोरोफिल नहीं होता है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के ज़रिए ही अपना खाना बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। जो इस टाइप के देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती है, इसका इस्तेमाल करके वो खाना बनाती है और इसके खाना का नाम तो होगा दोस्तों, हम लोग जैसे बैंगन का खाना बनाते हैं या फिर बैंगन का सब्जी बनाते हैं, तो उसमें भी मसाला चाहिए, पानी चाहिए, उसको फिर कढ़ाई में ला देंगे उसको, फिर गैस चूल्हा ऑन करेंगे, उसको बनाएँगे, बहुत तरह का मसाला का मिक्सचर किया जाता है। तो ले दे के वो खाना बन जाता है कि आलू और इसका बैंगन का। तो इसका सब्जी का नाम क्या होगा? इसके खाना का नाम, तो इसका खाना का नाम है दोस्तों यहाँ पर, इसका खाना का नाम है, आप यहाँ पर देखिए नोट कर लीजिएगा। इसका खाना का नाम है ग्लूकोज़। इसका ये खाना का नाम है दोस्तों, ग्लूकोज़ ये खाना बनाता है और इसी से ऊर्जा ले लेता है और अपने आप ग्रोथ कर पाता है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी, तो ज़रा सोचिए ये अपना खाना कैसे बना पाएगा? नहीं ना बना पाएगा दोस्तों। तो इसी की सहायता से ये खाना बना लेता है और लास्ट में ये जब खाना खा लेता है दोस्तों, उसके बाद एगो आराम से डकार निकालता है और वही डकार निकलता है दोस्तों ऑक्सीजन के रूप में, जो हम लोग लेते हैं। सोचिए अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा, तो इससे ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज़ कर पाएगा, तो हम लोग साँस भी नहीं ले पाएँगे। क्योंकि पेड़ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि पेड़-पौधे लेते हैं और पेड़-पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं इसके बदले, जो कि हम लोग लेते हैं साँस के रूप में, तभी हम लोग ज़िंदा हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। अब आगे समझिए, स्वपोषी तो हमने आपको समझा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब समझते हैं दोस्तों, ये परपोषी क्या होता है? देखिए, इसके बाद आता है आपका दूसरा परपोषी पोषण। ये क्या होता है? बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव, कोई भी जीव हो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी, पर का मतलब क्या होता है कि दूसरे के भरोसे दुर्गा पूजा। तो क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, खुद नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी, हम लोग भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, पेड़ पौधों की जैसा नहीं ना बनाता है, क्योंकि हमारे अंदर दोस्तों क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। इसी यही कारण है दोस्तों कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वरना हमें मार्केट जाने की जरूरत क्या होती, हमें सब्जी खरीदने की जरूरत भी नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका भी अलग अलग टाइप्स होता है, परपोषी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, यानी कौन सा जीव किस प्रकार का भोजन बनाएगा, ग्रहण करेगा, ये भी हमें समझना है। तो परपोषी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसे समग्र पोषण एगो होता है, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा आपका अपघटन होता है, अपघटन पोषण, जिसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरा आपका परजीवी पोषण होता है, जिसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आइए इसे डिटेल में एक एक समझते हैं। तीन ही को आपका टाइप्स है परपोषी का, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब एक बात बताएं, इसमें स्वपोषी में आपको क्या बताएं, अगर अगर मोबाइल मान लीजिए दोस्तों, स्वपोषी क्या बोल रहा है कि जो अपना खाना खुद बनाता है, अगर मोबाइल जो दोस्तों वो सूरज की अगर रोशनी से या फिर सूर्य से ही डायरेक्ट अगर मोबाइल को चार्ज कर ले, तो क्या उसे चार्जर की जरूरत होगी? नहीं ना होगी दोस्तों। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी ये डायरेक्ट बना देता है, अपने से प्रकाश संश्लेषण से ही खाना बना देता है। ये सारी चीजें होती है, स्वपोषी कहलाती है। अब परपोषी में ये 3 टाइप्स होता है, तभी हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये परपोषी होता क्या है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं हम लोग परपोषी के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, समग्र पोषण एक पहला टाइप से हो गया हमारा, जिसमें जीव भोजन खाते हैं, चबाते हैं, पचाते हैं और फिर शरीर में अवशोषित करते हैं। इसके बाद हमें ऊर्जा मिलता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीव भोजन क्या करता है, हम लोग खाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप सुबह पराठा खाते हैं, पराठा का एक न्यूला यानी टुकड़ा मुंह में लेते हैं, तो मुंह में क्या करते हैं, थोड़ा चबाते हैं। उसके बाद कहाँ भेज देते हैं, पेट में। उसके बाद पचाते हैं, क्यों? क्योंकि पेट में एंजाइम होता है, आंत वगैरह जो होती है वो हमें पचाता है, फिर भोजन को पचाता है। उसके बाद फिर हमें शरीर में ऊर्जा मिलता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, समग्र पोषण। क्योंकि हम लोग जो है भोजन को चबाते हैं, हम लोग भोजन को डायरेक्टली हम लोग ऊर्जा में नहीं बदलते हैं या फिर नहीं ले लेते हैं ऊर्जा में। हम लोग भोजन को पहले मुंह में लेते हैं, पहले चबाते हैं, उसके बाद पेट में भेज देते हैं। पेट में जो आंत वगैरह या फिर एंजाइम होती है, वो क्या करती है, इसे टुकड़ों में बदल करके एनर्जी रिलीज करती है, जिससे हमें ताकत मिलता है। तो ये सारी चीजें होती है, किसमें? एग्जाम्पल देखिए, इंसान में। ये रोटी दाल चावल खाते हैं तो इसे चबाना पड़ता है, फिर पेट में भेजना पड़ता है।
कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी ये सभी चीज़ें होलोज़ोइक न्यूट्रिशन करते हैं, चबाते हैं पहले सारा प्रोसेस ऐसे ही हो चलता रहता है। लेकिन यहाँ अलग-अलग होता है इसमें प्रोसेस। यहाँ पर देखिए, एक होता है अपघटन पोषण, ये क्या होता है? ये बिल्कुल इससे अलग होता है समग्र से। ये जीव दूसरे का बचा-खुचा या सड़ा-गला कचरा खाकर अपना जीवन चलाते हैं। दूसरे का क्या सड़ा-गला या फिर बचा-खुचा जो जो भी होता है कचरा हम लोग फेंक देते हैं 1-2 दिन बाद, वो खाते हैं, ये अपघटन। ये होता है कैसे? आइए समझिए। देखिए यहाँ पर अपघटन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि फंगस लगना। आप क्या कीजिए, आप फंगस किस देखिए फंगस किसमें लगता है? ये जो होता है ना आपका दाल-भात में दोस्तों रोटी में, तो आप रोटी को या फिर भात को आप फेंक दीजिए दोस्तों। 1-2 दिन बाद देखिएगा उसमें दोस्तों फंगस लग जाता है उसमें, सफ़ेद-सफ़ेद भुइयाँ टाइप का उसमें लग जाता है, चिपचिपा बन जाता है। जैसे कि फफूंद लगना है, आप ब्रेड को लीजिए और ब्रेड को 2-3 दिन रख लीजिए, उसमें भी आपका फफूंद लग जाएगा, उसमें भी फफूंद लग जाएगा, यही सारी चीज़ें होती हैं। पेड़ से गिरी हुई जो पत्तियाँ होती है उसका जल्द सड़ जाना, ये कैसे होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है ज़्यादातर। तो फफूंद या फंगस ये सभी जो होते हैं ये भी अपना भोजन मतलब प्राप्त करते हैं, लेकिन वो पर्पसी क्या पर्पसी होता है, ये दूसरे पर ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरे जीवों का बचा-खुचा खाते हैं या फिर जो हम लोग फेंक देते हैं वो खाते हैं। तो फंगस इसका उदाहरण हो गया, फफूंद उदाहरण हो गया, बैक्टीरिया उदाहरण हो गया। जो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया क्या करता है उसको अपघटन में बदल देता है। उसको सड़ा-गला करके उसको मिट्टी में मिला देता है, ताकि इससे फ़ायदा भी होता है। मिट्टी की उपजाऊ जो होती है, भूमि जो होती है, उसकी उर्वरकता जो क्षमता होती है, वो ज़्यादातर स्टेबिलिटी रहता है, वो अच्छा रहता है मिट्टी। यहाँ पर देखिए परजीवी एक होता है दोस्तों, परजीवी पोषण। जो जीव अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे के शरीर से चोरी करते हैं। ये परजीवी जो होता है अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरे के शरीर से ही चोरी कर लेता है। कि क्या चोरी करता है? देखिए कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल देखिए, एक होता है आपका मच्छर। ये क्या करता है हमारे शरीर में दोस्तों खून को चोरी करता है। इसी से अपना वंशावली को वो आगे बढ़ाता है। क्योंकि इसी से वो बच्चे पैदा करता है, उन्हें खून चाहिए होता है इसको न्यूट्रिशन के लिए, खून चाहिए होता है। अब जू जो होता है ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं हमारे सिर पर दोस्तों, ये ज़्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम होता है, सिर पर रहते हैं, ज़्यादातर लड़कियों में होता है। तो ज़्यादा जू अगर रहेगा दोस्तों तो ये खोपड़ी में से खून को चुरा लेते हैं, खून को खाते हैं ये। तो जू हो गया आपका, खटमल हो गया, ये ज़्यादातर बिस्तरों में रहते हैं और रात को ये हमला करते हैं। तो ये परजीवी होते हैं जो लाल निशान छोड़ देते हैं, जहाँ पर काटते हैं नहीं, खून निकालते हैं नहीं, वहाँ पर लाल निशान छोड़ देते हैं। तो ये परजीवी हो जाता है। ये परपोषी का एक उदाहरण सॉरी गाइस परपोषी का ये टाइप्स होता है, आपके 3 ही टाइप्स। एक समग्र पोषण जिसमें बता दिए कि हम लोग खाना को सबसे पहले हम लोग मुँह में लेते हैं, चबाते हैं, उसके बाद पेट में भेजते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है ऊर्जा निकलती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं समग्र पोषण। जो कि देखिए आगे समझिए, अपघटन पोषण, ये जीव दूसरे का बचा-खुचा सड़ा-गला कचरा को खा कर के जीवन अपना गुज़ारता है। जैसे फंगस हो गया दोस्तों, फफूंद हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए परजीवी पोषण, जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों के शरीर से ही मतलब वो न्यूट्रिशन को लेते हैं, पोषण को लेते हैं। जैसे मच्छर हो गया, जू हो गया, खटमल, ये सारी चीज़ें तो होते हैं 3 गो, 3 गो तो होता है परपोषी का। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक होता है ये न्यूट्रिशन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।